डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th के 100 मार्क्स इंग्लिश का थर्ड लेसन एपी इन चैप्टर 9। काफी इंटरेस्टिंग और काफी एडवेंचर स्टोरी है। इसे मनोहर मानगोलकर ने लिखा हुआ है। इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने पिछला 2 लेसन को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप उन दोनों लेसन को पढ़ लें, ताकि आपको भी लेसन बाय लेसन और मुझे भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, इस लेसन को पढ़ते हैं और एंटरटेन करते हैं। ये पिंच ऑफ स्नॉफ, जैसा कि आप इस लेसन का नाम है आप देख रहे हैं। स्नॉफ का मतलब होता है सुंगनी और पिंच का मतलब होता है चुटकी, यानी सुंगनी का एक चुटकी। इसे मनोहर मानगोलकर ने लिखा है। ये मनोहर मानगोलकर का तस्वीर है, आप यहां से देख सकते हैं। पहले हम लोग राइटर के बारे में जानेंगे, मनोहर मानगोलकर के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग लेसन के बारे में पढ़ेंगे। मनोहर मानगोलकर वॉज बर्न 1913। 1913 ईस्वी में मनोहर मानगोलकर का जन्म हुआ था। इज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो छोटी कहानियां और उपन्यास लिखने के लिए काफी विख्यात थे, काफी प्रसिद्ध थे मनोहर मानगोलकर। विद ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट, 25 प्रकाशनों का श्रेय मनोहर मानगोलकर को दिया जाता है। His important work include Destined Drum, The Princess, A Bend in the Ganges and Bombay Beware। उनके जो सबसे महत्वपूर्ण किताबें हैं मनोहर मानगोलकर का, जिसमें शामिल है Destined Drum, The Princess, A Bend, The Ganges and Bombay Beware। ये उनके सबसे महत्वपूर्ण किताबें हैं मनोहर मानगोलकर का। The present short story A Pinch of Snuff, taken from contemporary Indian short story in English। फिलहाल ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं A Pinch of Snuff, मनोहर मानगोलकर की एक किताब है कंटेम्परेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी, जो इंग्लिश में है। उसी किताब से इस लेसन को लिया गया है। इसे समरी करके इसमें दिया गया है। इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, जो पूरा दिमाग और खतरा से भरा हुआ है, जोखिम से भरा हुआ है। जो राइटर होते हैं मनोहर मानगोलकर, उनके मामा जी होते हैं नानू काका। वो किस प्रकार से अपने बुद्धि का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और खतरा भी मोड़ लेते हैं, हालांकि अंततः उसमें वो सफल भी होते हैं। इसी के बारे में हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं, मनोहर मानगोलकर और नानू काका के बारे में। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ में आपको बता दूं कि मनोहर मानगोलकर इन्होंने खुद इसमें रोल प्ले किया हुआ है, और नानू काका उनके मामा हैं जो दिल्ली आ रहे हैं। और इसी बीच में वार्तालाप होता है मनोहर मानगोलकर के माँ से और मनोहर मानगोलकर से। तो कुछ शुरुआत में इस लेसन की शुरुआत इन्हीं दोनों लोगों से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट पैराग्राफ में उनकी मदर कहती हैं, मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी नानू काका इज कमिंग शी सेड। मनोहर मानगोलकर की मां कहती हैं कि नानू काका आ रहे हैं। जब ये बात मनोहर मानगोलकर सुनते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। Oh my God, said, couldn't we send him a wire saying we are leaving that IM transfer or something? तो क्या हम उन्हें तार भेज करके, टेलीग्राम करके, फोन करके या किसी भी प्रकार से हम उन्हें रोक नहीं सकते और ये कह देते कि मेरा ट्रांसफर हो गया, मेरा कहीं तबादला हो गया, या और भी कुछ जो आप बहाना बना सकती हैं। मतलब सेकंड पैराग्राफ में मनोहर मानगोलकर बहाना बनाने को सोचते हैं। थर्ड पैराग्राफ में उनकी मां कहती हैं, नो डियर, मदर सेड मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन। बिसाइड्स शी एडेड शी सेज ही कैन नॉट स्टे फॉर मोर देन 2 or 3 days। तो उनकी मां कहती है थर्ड पैराग्राफ में, नहीं प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता है, वो पहले ही ट्रेन में बैठ चुके होंगे, ट्रेन पकड़ चुके होंगे। इसके अलावा वो आश्वासन देते हुए कहती हैं कि आपको तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रुकने वाले हैं, 2 से 3 दिन, मोस्ट 2 से 3 दिन ही वो रुकेंगे यहाँ। पैराग्राफ 4 में नानू काका कहते हैं, व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट। इस गर्मी को वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं, उनकी क्या जरूरत पड़ गई कि इतनी गर्मी पड़ रही है और नानू काका दिल्ली आ रहे हैं। उनकी मदर कहती है ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वो कुछ मंत्रीगण से मिलना चाहते हैं, इसीलिए वो आ रहे हैं। पैराग्राफ 6 में, व्हाट दैट मींस ही विल बी हियर फॉर वीक्स। क्या इसका मतलब ये है कि वो यहाँ सप्ताहों तक रुकेंगे। मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक, मंत्रीगण तो लोगों से सप्ताहों तक नहीं मिलते और महीनों तक भी नहीं मिलते हैं। हे भगवान, वो ऐसा व्यक्तित्व करते हैं, ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा वो बोलते हैं मनोहर मानगोलकर। पैराग्राफ 7 में, इफ योर नानू काका वांट टू सी अ मिनिस्टर आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम। उनकी मदर कहती है
कि अगर तुम्हारे नानू काका अगर मंत्रीगण से मिलना चाहते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है वो किसी भी प्रकार से मंत्रीगण से मिलने में सफल होंगे। मदर सेड एनी टाइम ऑफ द डे और द नाइट, वो किसी प्रकार से दिन और रात वो अपने टाइम को मैनेज कर लेंगे और मंत्रीगण से वो मिल लेंगे। पैराग्राफ 8 में है, मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। माँ जो होती है वो हमेशा अपने परिवार के प्रति एकदम वफादार होती हैं। आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर, और आखिरकार नानू काका तो मदर के भाई हैं तो क्यों ना उनका पक्ष लेंगी। आई ऑन द अदर हैंड में हैव समथिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, और दूसरी तरफ जहां तक बात है मंत्रीगण का तो उसके बारे में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, थोड़ा सा जटिल है। क्यों जटिल है? आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं एक उप सचिव के पद पर हूं, ऑन प्रोबेशन मतलब अस्थायी, एंड एज सच एज ट्रेन टू रिगार्ड मिनिस्टर एज ए बीइंग टू स्टेप हायर देन द गॉड, और हम लोगों को ऐसे प्रशिक्षित किया गया है कि जो मंत्रीगण होते हैं उनको भगवान से भी ज्यादा इज्जत देने को हम लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। जब भी आए तभी मंत्रीगण जब भी आते हैं तो देखे होंगे चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना उनको जरूर सैल्यूट करता है। तो हम लोगों को भी इसी प्रकार से ट्रेन किया गया है। मंत्रीगण जो आए तो उनको इज्जत करना, उनको रिस्पेक्ट करना। द सेक्रेटरी बीइंग जस्ट वन स्टेप हायर, और जहां तक सचिव की बात है वो तो उन लोगों से भी 2 स्टेप और ऊपर होते हैं। पैराग्राफ 9 है, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन, मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था जब ट्रेन आई। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए सेकेंड क्लास कैरेज, नानू काका ट्रेन के सेकेंड क्लास में यानी सेकेंड जो एसी है उसके डोरवे पे दरवाजे पे खड़े होते हैं। ए स्ट्रीकिंग फिगर, काफी इंप्रेसिव उनका फिगर होता है, आश्चर्यजनक उनका फिगर होता है। व्हाइट हेयर, सफेद उनके बाल होते हैं, विद एन इंप्रेसिव मस्टीज, और उनके एक बहुत आकर्षक मूछें होती हैं नानू काका का। ही स्टिल बियर ऑन द ओल्ड फैशनेट ली लेंथ ब्लैक कोट, और अभी भी पुराने जमाने वाले घुटने तक का वो काले कोट पहनते थे। द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द दक्षिणी ब्राह्मण, और दक्षिणी ब्राह्मण के जैसे वो रेड सिल्क का पगड़ी वो पहनते थे। एंड ड्रेप्स ए व्हाइट अमोछा अराउंड हिज शोल्डर, और अपने कंधे पर वो गमछा लटकाए हुए थे नानू काका। पैराग्राफ 10 में, एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी ए बास्केट, तो जैसे ही मैं उनके पास गया नानू काका के पास में, उन्होंने मुझे एक टोकरी थमा दिया। टेक दिस आउट क्विक, इसे जल्दी से बाहर लेकर के चलो। ही विस्पर्ड, उन्होंने फुसफुसाया। विस्पर्ड का मतलब फुसफुसाना। आई शैल सी यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलता हूं। पैराग्राफ 11 में, आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, नानू काका कहते हैं कि मैंने कोई प्रश्न नहीं किया। टक द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न, मैंने जो टोकरी था उसको मैंने अपने कंधे में दबाया और फिर मैं वहां से टर्न हो गया, निकल पड़ा। ओनली टू डंप इनटू ए इनॉर्मस मरवारी ओमैन, और फिर क्या होना था, फिर एक इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, एक बड़ी महिला थी मरवारी, जो वो क्या थी, हु हैड हर कवर हेड इन बुर्का, जो अपना हेड जो है, अपना सर जो है बुरके से ढक रखी थी। मैं उससे लड़ गया, बट माई अप्लोजाइज वेयर ड्रॉप्ड माई द स्ट्रेंज साउंड इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, तो मैं उस महिला से क्षमा याचना करने वाला था, क्षमा मांगने वाला था, लेकिन जो टोकरी से जो स्ट्रेंज आवाज आई, जो आश्चर्यजनक आवाज आई, उसे मैं देख करके, उसे मैं सुन करके मैं उससे माफी मांगना भूल गया, उस महिला से। ओके, द प्रोटेक्ट ऑफ एन आउटरेज किचन, वो क्या था कि उसमें एक घुसाई हुई बिल्ली का आवाज था, जो बिल्ली एकदम नाराज हुई थी, गिरने की वजह से जो बिल्ली थी वो काफी नाराज हो गई थी, और इसी वजह से वो क्या कर रही थी, वो म्यू म्यू बोल रही थी वो बिल्ली। ये सुन करके मनोहर मानगुलकर हैरान हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं। पैराग्राफ 12 है, आई डक्ड एंड रन, मैं झुका और वहां से भागा। एंड मिल विद द क्राउड, और भीड़ में जाकर के मिल गया। एंड स्ट्रीट थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ द सिख मैरिज पार्टी, और सिख के शादी समारोह जो था उससे होते हुए, धक्का मुक्की करते हुए फिर मैं किसी भी प्रकार से बाहर निकला। पैराग्राफ 13 है, नानू काका वॉज ए लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका लंबे समय के बाद आ रहे थे। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी,
और जो स्टेशन था वो लगभग खाली हो चुका था, वहां कोई नहीं था। एट द लास्ट टोंगा हैज गॉन व्हेन ही इमर्ज एस्कॉर्टेड बाय अ फाइन टिकट इंस्पेक्टर। जो आखिरी जो टंगा था वो भी जा चुका था और वो एक चापलूस करने वाले एक टिकट इंस्पेक्टर के साथ वो बाहर आ रहे थे, उन्हीं के साथ। पैराग्राफ 14 है, नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी। तो नानू काका जैसे ही मेरे पास आए तो वो मुझसे बड़ी बड़ी बातें करने लगे, मतलब वो बताने लगे कि देखो सेकेंड क्लास में, थर्ड क्लास में कोई जगह खाली नहीं था, इसीलिए मैंने जो थर्ड क्लास का मैंने टिकट लिया था तो मैं सेकेंड क्लास में मैंने जर्नी किया, हालांकि मुझे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ। आगे वो कहते हैं he had to travel second on a third class ticket, तो मैंने थर्ड क्लास का टिकट लेकर के मैंने सेकेंड क्लास में मैंने जर्नी किया है। बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली, लेकिन यह पूर्ण रूप से सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। सच ए नाइस यंग मैन द टीसी, वास्तव में ये जो टीसी है बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत भले व्यक्ति हैं। नानू काका इस प्रकार से डिस्क्राइब कर रहे हैं मनोहर मानगोलकर के सामने। यू सा हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी, तो क्या तुमने देखा कि वो किस प्रकार से मुझे बाहर छोड़ने के लिए आया हुआ था। सो डैट देयर शुड बी नो ट्रबल, ताकि मुझे किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो। द किचन ऑफ कोर्स ट्रेवल फ्री, और जो किचन है, जो बिल्ली के बच्चा है, वो निश्चित रूप से फ्री में जर्नी किया हुआ है। हाउ इज इट, कैसी है वो, नानू काका पूछते हैं मनोहर मानगोलकर से। पैराग्राफ 15 है, वेरी क्वाइट, बहुत शांत भाव से मनोहर मानगोलकर ने कहा, परहैप्स इट इज डेड, थॉट होपफुली, वो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद वो मर चुकी होगी। पैराग्राफ 16 है, वी गॉट इनटू द कार, हम लोग कार में बैठे, एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इनटू सेकेंड गियर, और जैसे मैंने सेकेंड गियर अभी बदला भी नहीं था गाड़ी का, नानू काका ने मुझसे पूछा, When you have arranged for the minister to see me, तो मंत्री से मिलने के लिए मुझे कब समय फिक्स किए हो, ये नानू काका मनोहर मानगोलकर से पूछते हैं। Can't stay here for more than 2 or 3 at the most, वो कहते हैं कि मैं 2 से 3 दिन रुकूंगा, अधिक से अधिक मैं 3 दिन रुकूंगा, इससे ज्यादा मैं यहाँ नहीं रुक सकता। नानू काका मनोहर मानगोलकर से बोलते हैं। पैराग्राफ 17 है, इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रेंकनेस, ऐसा सोचते हैं मनोहर मानगोलकर कि जो भी बात है मुझे स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए, और वो कहते हैं, लुक अंकल, देखिए मामा जी, आई एम रियली एन अंडर सेक्रेटरी, मैं एक उप सचिव के पद पर कार्यरत हूं, ऑन प्रोविजन, अस्थायी, एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज वर्क टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यू विद मिनिस्टर, और जाकर के मिनिस्टर के लिए इंटरव्यू के लिए कहना ये मुझे पहुंच से बहुत बाहर है। पैराग्राफ 18 है, नानू काका सेड, आई हैड अ रेदर हॉट, आई सी विल नेवर माइंड, तो नानू काका कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसे मैंने आशा किया था, लेकिन मैं समझ गया। He took a pinch of snow, brushed his finger delicately on his अंगोछा, और उन्होंने सुंगनी का एक चुटकी लिया और उसके बाद से बड़े ही प्यार से अंगोछे पर अपना हाथ को फेरा, एंड सेट बैक, उसके बाद से पीछे जाकर बैठ गए। क्लोजिंग हिज आईज, उन्होंने अपने आंख को बंद किया, एंड पकड़िंग हिज आईब्रो एज थ्रू इन डीप थॉट, उसके बाद से वो गहरे सोच में डूब गए। He also clubbed his tongue several times in a typically दक्षिणी way, registering pity, और उन्होंने दक्षिण भारतीय की तरह वो अपने जीभ को इधर उधर घुमाते रहे और उसमें से आवाजें भी आ रहा था। पैराग्राफ 19 है, मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टॉप, माँ जो है दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। हर फेस रिप इन स्माइल, और उनका चेहरा खुशी से खिला हुआ था। सी वेंट इनटू स्पेल ऑफ डिलाइट ओवर द किचन, वो बिल्ली के बच्चे पर बहुत खुश थी। बिल्ली के बच्चा जो लेकर के नानू काका आए थे, वो देख करके वो बहुत खुश हो गई थी। एंड मेड ए लॉट ऑफ फुस ओवर नानू काका, और उन्होंने नानू काका को बहुत खातिरदारी किया। आई ऑल्सो फाउंड दैट, मैंने ये भी पाया,
डेट सी हैड इंस्टॉल हिम इन माई बेडरूम, और उनको बैठने का व्यवस्था, रहने की व्यवस्था मेरे बेडरूम में उन्होंने कर दिया। सो डेट आई हैड टू पुट ए चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा, और मुझे अपना जो बिस्तर जो है बैक बरामदा में लगाना पड़ा। पैराग्राफ 28, मदर्स इंस्टेंस, मां को जबरदस्ती कहने पर आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, मैंने कार्यालय से 2 दिन का छुट्टी ले लिया। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में आई ड्रॉप नानू काका टू नॉर्थ ब्लॉक, और नानू काका को मैं नॉर्थ ब्लॉक लेकर के गया। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर, वो मंत्रीगण से वो मिलने के लिए गए। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और जहां पे मैंने कार पार्क किया था वहीं पे मैं इंतजार कर रहा था। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मबलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, और 2 घंटे के बाद से जब वो लौटे तब उनका चेहरा यानी कि बिल्कुल वो कलरफुल हो गए थे, रंग बिरंगे हो गए थे, और मराठी में यानी कि स्वेयर वर्ड्स का मतलब होता है अपशब्द बोलना, वो अपशब्द बोल रहे थे। I didn't dare ask him what had happened, तो मुझे पूछने का हिम्मत नहीं हुआ कि क्या हुआ था। आप गए थे अंदर मंत्री से मिलने के लिए वहां क्या हुआ, ये मनोहर मान गोलकर को पूछने का हिम्मत नहीं हुआ। एंड ड्रॉप विदाउट आस्किंग ए वर्ड, मैंने बिना एक भी शब्द पूछे वहां से हम लोग चल दिए। He cooled down in a little while through and said, और कुछ समय के बाद जब वो शांत हुए तब उन्होंने कहा। पैराग्राफ 21 है और इसमें नानू काका कहते हैं 2 hours I spent, 2 घंटा मैंने बिता दिया। Being transferred from one चपरासी to another, एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक मुझे भेजा जाता रहा। Trapping through the corridors and in the end succeeded in the getting a deputy secretary to give me an appointment 3 days from now, और अंततः मुझे एक डिप्टी सेक्रेटरी से मुझे आज से 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट दिया गया है। सिंपल, कितनी शर्म की बात है। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सपेल्टिव, और फिर क्या था कि एक मराठी भाषा का एक तो पूरा सीरीज लग गया। सीरीज का मतलब ये चीज है कि नानू काका जब इमरजेंसी में होते हैं, मतलब जब कोई उनके साथ कोई घटना होता है तो हमेशा मातृभाषा का प्रयोग करते हैं अपशब्द कहने के लिए। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माय अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, और जब कभी भी उनको अपशब्द कहना होता है, किसी को कुछ बोलना होता है, तो हमेशा मातृभाषा यानी मराठी का वो उपयोग करते थे। तो फ्रेंड्स चलिए एक बार और समझ लेते हैं संक्षिप्त में। माने जैसे ही मनोहर मान गोलकर से बताया कि तुम्हारे नानू काका आ रहे हैं, मतलब तुम्हारे मामा आ रहे हैं, यह सुन करके मनोहर मान गोलकर शौक हो जाते हैं और वो फिर कुछ न कुछ बहाना बनाने के लिए वो सोचते हैं। फिर वो अपनी माँ से कहते हैं कि तुम उन्हें फोन करके रोक दो या वायर तार कर दो कि हम लोग यहाँ नहीं है, यहाँ से कहीं मेरा ट्रांसफर हो गया, या जो कुछ भी तुम बहाना बना सकती हो तुम बना करके उन्हें मना कर दो। फिर उनकी माँ कहती है कि नहीं प्यारे, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारे मामा जो है पहले ही ट्रेन पकड़ चुके हैं, और लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकने वाले हैं। फिर वो नानू काका कह रहे हैं कि आखिर इतनी गर्मी में वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं, तो उनकी माँ कहती है कि वो दिल्ली कुछ मंत्रीगण से मिलने के लिए आ रहे हैं। जब वो सुनते हैं कि मंत्री से मिलने के लिए वो दिल्ली आ रहे हैं तो नानू काका और मनोहर मान गोलकर और शॉक हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि वो जानते हैं कि मंत्रीगण जो है लोगों से सप्ताहों महीनों तक लोगों से वो नहीं मिलते और फिर वो आ भरते हैं। लेकिन उनकी माँ कहती है कि अगर तुम्हारे नानू काका मंत्रीगण से मिलना चाहते हैं तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी प्रकार से दिन रात समय निकाल करके वो मंत्रीगण से मिलने में वो सफल होंगे। फिर मनोहर मान गोलकर ऐसा सोचते हैं कि माँ जो होती है वो अपने परिवार के प्रति एकदम वफादार होती है, और रहा बात नानू काका का, तो नानू काका उनके भाई हैं तो उनके प्रति वफादार रहना वाजिब है। और उसके बाद से जहां तक मंत्रीगण की बात है, मंत्री के बारे में मेरा जो ख्याल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मंत्री लोग जो है लोगों से महीनों तक नहीं मिलते हैं। और जहां तक मेरा बात है
तो मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, उप सचिव के पद पर कार्यरत हूँ अस्थायी। और मुझे जो प्रशिक्षण दिया गया है वो मुझे प्रशिक्षण इस प्रकार से दिया गया है कि मुझे मंत्री लोगों को भगवान से भी 2 कदम ऊपर इज्जत देने के लिए मुझे प्रशिक्षित किया गया है। फिर क्या था, मनोहर मान गोलकर चले जाते हैं नानू काका को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए। और वो जैसे ही प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, नानू काका उधर से सेकेंड ट्रेन से वो आते हैं और सेकेंड एसी जो होता है उसी के गेट पर वो खड़े होते हैं। काफी उनका इंप्रेसिव फिगर होता है, काले कोट पहने होते हैं, लंबी लंबी मूछें होती है, पगड़ी पहने होते हैं। काफी एक आकर्षक, एक अनोखा उनका व्यक्तित्व होता है। और उसके बाद से वो क्या करते हैं, जैसे ही मनोहर मान गोलकर उनके पास पहुंचते हैं, वो उनको एक टोकरी थमा देते हैं और उसे बाहर ले जाने के लिए कहते हैं। तो जैसे ही मनोहर मान गोलकर उसे बाहर लेकर के आते हैं और एक महिला से वो टकरा जाते हैं और उस महिला से वो क्षमा याचना करने वाले होते हैं, तब तक उस टोकरी से एक अनोखा आवाज आती है। उस आवाज में वो घुल मिल करके रह जाते हैं। उसके बाद से क्या होता है, और उस टोकरी से जो आवाज आती है वो एक बिल्ली के बच्चे का आवाज होता है। उसके बाद से वो वहां से झुक करके वहां से भागते हैं और भागने के बाद जो है एक सिख के जो शादी का पार्टी है उसे होते हुए वो किसी प्रकार से बाहर निकलते हैं। कुछ समय के बाद से नानू काका वहां आते हैं और आने के बाद जो है टिकट इंस्पेक्टर भी उनके साथ आता है, जो एक चापलूस किस्म का होता है। और फिर नानू काका मनोहर मान गोलकर से बोलते हैं, जो श्रेणी है उसमें कोई जगह नहीं था, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, टिकट इंस्पेक्टर, वो ये बहुत भले व्यक्ति हैं। इनकी मदद से मैंने बहुत आसानी से यात्रा कर लिया, मुझे किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं हुई। और जो ये जो बिल्ली है ये बिल्कुल मुक्त ही यात्रा की हुई है। क्या तुम मुझे बताओगे कि ये बिल्ली कैसी है? इस प्रकार से मनोहर मान गोलकर एकदम बिल्कुल शांत होते हैं और वो ऐसा सोच रहे होते हैं कि शायद वो मर गई होगी। उसके बाद से दोनों लोग कार में बैठ जाते हैं और जैसे ही अभी दूसरा गियर अभी मनोहर मान गोलकर बदले भी नहीं होते हैं, तभी नानू काका कहते हैं कि तुमने मुझे मंत्री लोगों से मिलने का कब समय दिया है, और क्योंकि मैं यहाँ पर 2 से 3 दिन से ज्यादा मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ। मनोहर मान गोलकर ऐसा सोचते हैं कि यह स्पष्ट रूप से मुझे बता देना चाहिए कि आप मंत्रीगण से अगर मिलना चाहते हैं तो इसमें मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक उप सचिव हूं और मेरी इतनी पहुंच नहीं है। फिर नानू काका कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर वो सुंगनी की एक चुटकी निकालते हैं और गाड़ी के पीछे जा करके वो आराम से आंख बंद करके सो जाते हैं, लेट जाते हैं। माँ जो होती है वो दरवाजे पर इंतजार कर रही होती है नानू काका के आने का, और जैसे ही नानू काका आते हैं बहुत खुश हो जाती है और नानू काका का उनकी माँ बहुत ज्यादा खातिरदारी करती है। और उसके बाद से मनोहर मान गोलकर का जो कमरा होता है उस कमरे से उनका सारा सामान यानी कि जो बिस्तर था वहां से हटा करके पिछले वाले कमरे में रख दिया गया, पिछले वाले बरामदे में रख दिया जाता है। और उनका जो रूम होता है उस रूम में नानू काका को बैठा दिया जाता है। उसके बाद से माँ के जबरदस्ती कहने पर मनोहर मान गोलकर अपने ऑफिस से 2 दिन का वो छुट्टी ले लेते हैं और छुट्टी लेने के बाद वो मिनिस्टर से मिलने के लिए नॉर्थ ब्लॉक उनको लेकर के जाते हैं। और मनोहर मान गोलकर कार जहां पार्क करते हैं वहां पर वो इंतजार कर रहे होते हैं। 2 घंटे के बाद जब नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए गए थे, जब वो वापस आते हैं तो काफी वो गुस्से में वापस आते हैं और फिर वो वहां से दोनों लोग बैठ करके चल देते हैं। मनोहर मान गोलकर को इतना पूछने का हिम्मत नहीं होता है कि आखिर अंदर हुआ क्या था। कुछ देर के बाद जब नानू काका जब शांत होते हैं तब वो अपने आप बताते हैं कि मुझे एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक भेजा गया और इसमें मैंने 2 घंटे बिता दिए, लेकिन अंततः मुझे डिप्टी सेक्रेटरी से मुझे आज से 3 दिन के बाद का मिलने का मुझे समय दिया गया है। बहुत ही शर्म की बात है। और फिर वो अपने मातृभाषा में उन लोगों को अपशब्द कहने लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।